अगली सुबह अमान की आंख खुली तो उसके बेड की दूसरी साइड खाली थी और वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो समझ गया था कि नूर नहा रही है। अमान उठकर बेड के साथ टेक लगाकर बैठ गया और नूर के बाहर आने का वेट करने लगा। थोड़ी ही देर इंतजार के बाद नूर फ्रेश होकर बाहर आई। उससे काले लंबे नम बाल कमर पर बिखरे थे। चंद आवारा लटें नूर के चेहरे पर पानी की बूंदें गिरा रही थीं। अमान तो यकटक नूर को देख रहा था। कितनी हसीन लग रही थी नूर। अमान को अपनी तरफ तकता पाकर कंफ्यूज हो रही थी। अमान तुम भी उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ। 10 बज गए हैं, मुझे भूख लगी है। नूर उसकी नसों से कंफ्यूज होती अपने आप को नॉर्मल करते बोली। अमान उठकर नूर के पास जाता उसे पीछे से हक कर गया कि नूर की धड़कनें थमी थीं। नूर ने सामने शीशे में अपने पीछे देखा, जहां अमान भी उसे ही देख रहा था। नूर की पलकें अपने आप ही झुकी। थैंक यू सो मच नूर, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरी ज़िंदगी मेरी मोहब्बत को पूरा करने के लिए। अमान ने अपने लब आंखों में खुमार लिए, नूर के कंधे पर रखे कि अमान का लम्स पहली दफ़ा महसूस करके नूर की हथेलियां पसीने से भीगने लगी। अमान उसका कामता वजूद महसूस करके पीछे हुआ। अरे नूर, अभी तो मैंने कुछ ऐसा वैसा किया ही नहीं और आप अभी से कांप रही हैं। अमान ये बात मजाक में उड़ा कर गया, जबकि नूर का चेहरा सुर्ख हुआ था। अमान तो नूर के चेहरे का रंग देख रहा था। कितनी प्यारी हैं माशाल्लाह आप। अमान दोबारा से नूर के कान के पास झुकता कहने लगा और उसके कान की लो को अपने दांतों तले दबा दिया कि नूर के मुंह से सिसकी निकली। नूर का चेहरा पसीना पसीना हुआ था। अमान नूर की हालत देखता जल्दी से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। पीछे नूर गहरे गहरे सांस लेते खुद को शीशे में देखने लगी। खुद को देखते देखते नूर के चेहरे पे एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आई। दोनों फ्रेश होकर बाहर चले गए, जहां सब लॉन्च में बैठकर दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। कैसे हो अमान? और नूर तुम कैसी हो? जाविया ने दोनों को वहां आते देखा तो दोनों से ही पूछा। जी भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नूर अपना दुपट्टा अच्छे से सेट करने लगी। सब लोगों को नूर का ये रूप देखकर बहुत खुशी हुई थी। नूर माला और एन के साथ जाकर बैठ गई। कैसी गुजरी रात? माला ने आंख मारकर नूर से पूछा। नूर ने घबराकर माला को देखा। क्या मतलब? नूर ने सबकी तरफ देखा जो अपनी ही बातों में मगन थे। शुक्र है किसी ने नहीं सुना। मतलब भी मैं ही समझाऊं? माला ने मसूई हल्की से नूर से कहा तो एन हंस पड़ी। नूर शर्मिंदा होती नजरें झुका गई। माला भी एन से थोड़ी ही बात कर रही थी, क्योंकि वो प्लान कर चुकी थी सबको शीशे में उतार कर और बहुत जल्दी यहाँ से भाग जाएगी। थोड़ी ही देर में सब खाना वगैरह खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। लारेब भी सफ़ीर के साथ चली गई थी। एन भी कयान के साथ चली गई थी और अब बाकी माला और नूर ही घर पे बची थी। वैसे आन, अमान और नूर की शादी हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ चलो, अमान को भी उसकी मोहब्बत मिल गई, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि अमान को एक तोहफ़े से मोहब्बत हो कैसे गई। उसके लिए गोलियां भी खा ली। आन, प्यार इश्क में अपनी जान नहीं देखी जाती। एन ने कयान की गोद में बैठकर कयान की पीठ पर अपने नाजुक हाथ फेरते कहा। इश्क में तो अपने महबूब के लिए जान दी जाती है। और आन, मैं भी तो आपसे इश्क करती हूँ। मुझे भी कभी मौका मिला तो मैं आपके लिए जान ले भी सकती हूँ और दे भी सकती हूँ। ओए होए। कयान ने एन की कमर पे हाथ रखकर मसीह अपने आप में मेचा। मेरी एन तो बहुत प्यार करती है मुझसे, लेकिन मेरी एन तो बहुत मासूम है। उसे गन पकड़ते हुए डर लगता है। तुम कैसे जान ले सकती हो? कयान ने एन की नाक दबाते हुए कहा। वक्त आने दे, फिर बताऊंगी आपको। एन के गाल मसीह फूल गए थे। अच्छा, तो जान देनी है तो, लेकिन मुझे तुम्हारी जान चाहिए, किसी दूसरे तरीके से, जैसे मैं चाहूंगा। कयान ने आंख विंक करते मायनी हेसी से कहा। आना आप भी ना। एन ने कयान के कंधे पर थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन कयान ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उसके बालों में हाथ डालकर उसके लबों पर झुक गया। एन कयान की गोद में बैठी उससे गिरफ्त में मचल सी गई। थोड़ी देर बाद कयान वाप पीछे हुआ तो एन गहरी गहरी सांस लेने लगी। कयान उसे गहरी नसों से देख रहा था, जो गहरी गहरी सांस लेती कयान के जज्बात मजीद भड़का रही थी। आन, ऐसे भी कोई जान निकालता है क्या? एन ने कयान को घूर कर देखा। हाँ, मैं तो ऐसे ही निकालूंगा। कयान एन को अपनी गोद में उठा था। एन को बेड पर लेटाते हुए उस पर झुका। आन, टाइम देखिए खाला। श्श, उन्हें पता है बेटा बहू बिजी होंगे, उन्हें भी तो एक पोता चाहिए ना, इसीलिए हम मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। एन तो कयान की बातें सुनते शर्म से सुर्ख हो रही थी। कयान एन को सारी दुनिया से दूर करता, उसकी जान को बेबस करता, उसकी जान निकालता किसी और ही जहान में ले गया। नूर तो कमरे में चली गई। घर में और कोई नहीं था। माला को यही वक्त ठीक लगा। उससे जल्दी से अदील का दिया हुआ नंबर अलमारी से निकाला और नंबर डायल करने लगी।
दूसरी बेल पर माला की कॉल उठा ली गई। हेलो, कौन? अदील दूसरी तरफ से बोला। अदील, मैं माला। माला का नाम सुनते ही वो जो सोया हुआ था जल्दी से उठा। माला, तुम? शुक्र है तुमने कॉल की। मैं तो 2 दिन से वेट कर रहा था। तुम कहाँ हो, कब आओगी मेरे पास? माला ने डरते डरते एक दफा बाहर झांक कर देखा कहीं साव्यार ना आ जाए। अदील, मैं भी यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तुम्हें पता है वो साव्यार एक कातिल है, बेदर्दी से लोगों को मारता है। ये कहते ही माला जोर जोर से रोने लगी। रिलैक्स माला, तुम मुझे बताओ तुम कहाँ हो। मेरे पास आओगी? तुम्हारे पापा भी बीमार रहने लगे हैं। वो तो तुम्हें रोज याद करते हैं। अदील ने माला को और भड़का दिया था। हाँ, और वो तुम्हारा शोहर, वो तो एक रात अंकल के पास आया था और उन्हें मार कर भी गया था। क्या साव्यार ने? माला ने हैरत से अदील से पूछा। दूसरी तरफ अदील अपनी चालाकी पर मुस्कुराया। लेकिन साव्यार ने मुझे तो नहीं बताया कि वो पापा से मिला है। वो तुम्हें क्यों बताएगा? तुम्हारे पापा की जान मुश्किल से बची है। एक दफा आकर मिल लो। हाँ हाँ अदील, मैं आऊंगी। मैं पापा से मिलने चाहती हूँ। माला अपने बाप का सोचकर और रोने लगी। उसे अब जल्दी से बस अपने पापा को देखना था। फिर तुम कल रात घर से भाग आना। तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। हाँ, मैं बता दूंगी। जब मुझे मौका मिला मैं दोबारा कॉल करूंगी। बाहर से जूतों की आवाज़ सुनते माला ने जल्दी से फ़ोन बंद किया और अपने आंसू साफ किए। जावेर कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही माला को बेड पर लेटे पाया। वो फूल कंबल ताने अपने आप को लपेटती हुई लेटी थी। आंखों से आंसू निकल रहे थे कि जावेर ने उसके पापा को मारने की कोशिश की है। वो मजीद जावेर से खौफजदा हो चुकी थी। जावेर ने भी उसे सोया पाकर उसे डिस्टर्ब नहीं किया और उसके साथ जाकर लेट गया। नूर कमरे में बैठी बोर हो रही थी। उसे अमान का इंतज़ार था, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद अमान कमरे में आया तो अमान को देखकर नूर के चेहरे पर खुशी की रोमक नजर आई। कहाँ थे तुम अमान? नूर जल्दबाजी में बोलकर चुप कर गई। अच्छा, तो मेरी नूर को मेरी याद आ रही थी। अमान नूर के पास बैठते हुए बोला। हाँ, वो मैं बोर हो रही थी ना, इसलिए। तो मैं आपके दिल में हूँ। अगर आप देखती तो मुझे अपने पास ही महसूस करती। अमान नूर की गोद में सर रखे लेट गया और नूर का चेहरा देखने लगा। उसकी गोद में सर रखने से नूर के जिस्म में सुकून की एक लहर दौड़ी थी। लेकिन अमान के इस तरह देखने से नूर कंफ्यूज हो रही थी। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद से बदलकर शर्म से सुर्ख हो रहा था। नूर, अब आप ब्लश कर रही हैं। ये तो मेरे लिए जानलेवा मामला हो जाएगा। नहीं, मैं क्यों ब्लश करूंगी? मुझे तो यही लग रहा है। तुम्हें हमेशा से ही अच्छी लगती हूँ। तो आप अच्छी हैं तो अच्छी ही लगेगी ना। तो तुम्हें कब मैं अच्छी नहीं लगती? जब आप चुप करती हैं। ये कहते अमान ने नूर का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा। अच्छा, तो मैं सारी रात बोलती रहूं तो? मैं आपको सारी रात सुन सकता हूँ। अमान, तुम भी ना। अमान, तुम मुझे कब कुरान पाक और नमाज पढ़ना सिखाओगे? जब आप कहें नूर। अमान, तुम मुझे आप कहकर मुहातिब करते हो। मैं तुमको तुम कहती हूँ, तुम मुझे आप कहते हो। पता नहीं, लेकिन शुरू से ही ये आपके लिए दिल में इज्जत है, इसलिए आप कहने का दिल करता है। तो मैं भी तुमको आप कहा करूं? वो अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाकर उसके सर में फेरने लगी। नहीं, आप मुझे तुम ही कहा करें। मुझे ऐसे ही आदत है नूर। वो उसके सर पर हाथ फेरने से अमान को नींद आने लगी थी। उसी गोद में ही सर रखे अपनी आंखें मूंद गया। नूर को अमान सोते हुए एक बेहद मासूम बच्चा लगा था। वो उसे देखते देखते ही आहिस्ता से नीचे खिसकी और उसके माथे पर लब रखे थे। ये अमल उससे भी इख्तियार हुआ था और सोते हुए भी नूर की इस अमल से अमान के चेहरे पर भी सुकून की एक लहर दौड़ी थी। अमान की आंख खुली तो उससे नूर को देखा, जो बेड से टेक लगाए ऐसे ही बैठी बैठी सो गई थी। ओह शिट, मैं सारी रात इनकी गोद में सरक कर सोया। मेरी वजह से वो आराम से सो भी नहीं सकी। लेकिन ये सोचकर कि नूर भी अब उससे इतनी मोहब्बत करती है, एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट अमान के लबों पर आई थी। अमान ने उठकर मोहब्बत से नूर के चेहरे के आगे आए, बाल हटाए तो नूर हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ अमान? ओहो, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन आप मेरी वजह से सही से सो नहीं सकी ना, इससे आई एम सॉरी। नहीं नहीं अमान, मैं ठीक से सोई हूँ। लेकिन नूर की कमर में सारी रात बैठने से वाकई में दर्द हो रहा था, लेकिन वो अमान को बताना नहीं चाहती थी। मैं जानता हूँ। चलें, अब सीधे होकर सो जाए। मुझे ज़रा काम है, मैं आता हूँ। आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? वो क्या? वो अपनी नीली चमकती आंखों से अमान से बोली। लो जी, अब मैं बता दूंगा तो ये कैसा सरप्राइज रहेगा। हाँ हाँ, ये तो है। अमान नूर की नाक दबाते हुए बोला। चलें, आप सो जाए। ओके, जल्दी आना। अमान, फिर हम साथ में खाना खाएंगे।
ओके, ठीक है नूर, अल्लाह हाफ़िज़। अब आप सो जाएँ, मैं भी काम करके वापस आता हूँ। फिर अमान फ्रेश होकर बाहर निकल गया, जबकि नूर तो वाकई ही सो गई थी। आज सफ़ीर कुछ तबीयत खराबी की वजह से हॉस्पिटल नहीं गया था। अभी वो बैठा कुछ काम कर रहा था कि लारेब उसके पास आई और उसके सामने बैठ गई। हाथ में उससे अपना ड्राइंग पैड पकड़ा हुआ था। एंजल, आप कितनी प्रीटी हो ना, जैसे स्टोरीज में एंजल होते हैं। सफ़ीर उसकी बात सुनता मुस्कुराया था। और तुम भी बिल्कुल फेरी जैसी हो। सफ़ीर ने भी उसकी छोटी सी नाक दबाई। सफ़ीर दोबारा से लैपटॉप पर काम करने लग गया था, जबकि लारेब अपने हाथ में पकड़े पैड पर कुछ बनाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। सफ़ीर हैरान था कि उसके पास बैठकर इतनी चुप कैसे है और अब वो क्या कर रही है। लेकिन सफ़ीर भी काम में बिजी था, इसलिए लारेब की तरफ से ध्यान हटाकर दोबारा लैपटॉप पर अपना ध्यान किया। सफ़ीर जब काम करके फ्री हुआ तो लैपटॉप एक साइड पर रखकर सफ़ीर ने सोफे की पुश से टेक लगा दी। एंजल, लारेब की ऊँची से चमकती आवाज़ सफ़ीर के कानों पर पड़ी। क्या हुआ लारेब? सफ़ीर ने अजनबी से उसे देखा, जो अपने हाथ में पकड़ी पैड को देखकर मुस्कुरा रही थी। एंजल, ये देखिए मैंने आपकी तस्वीर बनाई है। वो ड्राइंग पैड सफ़ीर के आगे करते हुए बोली, जबकि सफ़ीर ने पैड पकड़कर जब अपनी तस्वीर देखी तो वो होश खाते खाते रह गया था। उसे अपनी ही शक्ल अब मुश्कूक लगी थी। ये उससे क्या बना दिया था? 2 आँखें, लंबा नाक और एक आईब्रो था, एक नहीं था। और उफ़! इससे आगे तो वो देख ही नहीं सका। एंजल, कितनी अच्छी ड्राइंग की है ना मैंने? वो इश्तियाक से पूछी, सफ़ीर को हैरान कर गई। सफ़ीर ने अपनी ज़िंदगी में इतनी ख़राब और घटिया ड्राइंग नहीं देखी थी। मैं तुम्हें ये लग रहा हूँ। सफ़ीर ने संजीदा लहजे में पूछा तो लारिब की बत्तीसी को ब्रेक लगा था। क्यों? अच्छी नहीं बनी क्या? मैंने तो इतनी मेहनत से बनाई थी। काली आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छी बनी है। सफ़ीर उसे रोते देखकर पछता रहा था कि उससे गुस्से से बात ही क्यों की। तो फिर मुझे डांटा क्यों? लारिब सफ़ीर की ओर करीब हो रही थी और सफ़ीर की शर्ट के बटनों को छेड़ने लगी। हर मेकअप से पाक चेहरा, मासूमियत भरा चेहरा। सफ़ीर को बहुत कुछ करने पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जब्त कर रहा था। एंजल, आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, क्योंकि मेरी फेरी भी छोटी सी दुनिया भी बहुत अच्छी है। मैं छोटी तो नहीं हूँ। वो उसके सीने से सर उठाते हुए बोली और अपना बाजू फैलाकर फुल खोल लिए। मैं तो बड़ी सी दुनिया हूँ। दुपट्टे से बेनियाज बाजू खोलकर वो सफ़ीर को अलग ही नजारा करवा रही थी। सफ़ीर ने जल्दी से उसके बाजू बंद किए। हाँ हाँ, तुम बड़ी हो, मैं समझ गया। वो अपनी निगाहें चुराते उठकर बेड पर चला गया। पीछे पीछे लारिब भी उठकर चली गई। सफ़ीर लेटा तो लारिब भी उसके ऊपर चढ़ गई। अरे, साइड पर होकर सोना लारेब। नो एंजल, मुझे आपके ऊपर ही सोना है, जैसे मामा सुलाती थी। लेकिन उस गंदे अंकल ने मामा को मार दिया। किस गंदे अंकल ने? सफ़ी ने लारिब को अपने ऊपर ही सोने दिया और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। वो गंदे अंकल थे। उन्होंने मुझे बैड टच किया ना, मार दिया, मार दिया। बैड टच, बैड टच। लारिब गनूदगी में जाती बड़बड़ाती जा रही थी और सफ़ीर उसकी बातों से कभी कभी उलझना चाहता था। अमान भी तो उसे कुछ नहीं बताता था। सफ़ीर ने लारिब की कमर के गिर्द अपने बाजू हाइल करते उससे खुद में भींचा और खुद भी सुकून की नींद सो गया। जाविया और रहमान किसी काम से बाहर गए थे। इस टाइम घर में सिर्फ नूर और माला ही थे। नूर तो कमरे में आराम कर रही थी। माला ने मौका देखकर अदील को कॉल की तो अदील ने फौरन से कॉल उठा ली। अदील, पापा ठीक तो है ना? कॉल उठाते ही माला अदील से पूछने लगी। नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ। ओके, मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ। मैं तुम्हें कॉल करूँगी, तुम आगे से आकर मुझे पिक कर लेना। माला को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उससे हिम्मत करते हुए यहाँ से भागने का फैसला कर लिया था, अपने अंजाम से बेखबर। ओके, तुम आ जाओ। ये कहते ही अदिल ने कॉल काट दी। माला भी चोरी चोरी दबे पाँव गेट तक गई थी। माला ये देखकर हैरान थी कि गेट पर आज कोई गार्ड क्यों नहीं था, लेकिन उससे क्या, उसे तो बस यहाँ से जाना था। तो वो उस गेट से बाहर निकल गई। वो भागती जा रही थी। उसे डर था कि कहीं फिर से साव्यार उसके पीछे ना आ जाए, लेकिन इस दफा उससे किस्मत अच्छी थी। साव्यार को कुछ पता ही नहीं था। थोड़ी दूर जाकर उसे अदिल की गाड़ी नजर आई थी, जो कि पहले से ही वहां पर मौजूद था। माला की कॉल करने की वजह से माला को देखते ही अदिल की आंखें चमकी। चलो अदिल, जल्दी करो, इससे पहले कि वो साव्यार फिर से आ जाए। वो उसको अपने आप को देखते पाकर कहने लगी। अब मैं तुम्हें जहाँ लेकर जाऊंगा, वो वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा डार्लिंग। वो अपने ख्यालों में कहता उसे गाड़ी में बिठा चुका था। उसे अपने घर की तरफ जाने के बजाय कहीं और जाता देख माला अदिल की जाने मुड़ी। ये घर का रास्ता तो नहीं है, पापा कहाँ है? उसे अदिल से थोड़ा खौफ महसूस हुआ था
कि उससे कहीं उस पर यकीन करके गलती तो नहीं कर दी। तुम्हारे पापा को हमने छुपाकर किसी होटल में रखा है ताकि वो मॉन्स्टर दोबारा से तुम्हारे पापा पर हमला ना कर सके। अदील अभी बात को संभालता झूठ बोल गया तो माला भी थोड़ा सा रिलैक्स हुई। थोड़ी देर बाद वो एक होटल में पहुंचे थे। माला को अभी भी अदील से डर लग रहा था, लेकिन उससे कहीं ना कहीं अदील पर थोड़ा बहुत यकीन था। आओ माला, अंदर आओ। माला भी जबरदस्ती मुस्कुराई, लेकिन चेहरे पर खौफ रखे अदील के साथ अंदर चली गई। अदील उसे होटल के एक बड़े रूम में ले गया था। अंदर जाकर उसे बेड पर बिठाया। अदील, पापा कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है। माला दोबारा से खड़ी होती कमरे में उधर उधर देखती अदील से कहने लगी। माला, उन्हें फार्म हाउस में रखा है, अभी वो दूर है। मेरे पापा ने स्पेशल उनको अलग जगह पर रखा है ताकि उनको कोई नुकसान न पहुंचा पाए। लेकिन तुमने तो कहा था कि होटल में रखा है। माला ने उससे सिखा। उससे अदील पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे झूठ बोला। अरे माला, फार्म हाउस अभी थोड़ा दूर है, हम यहाँ रेस्ट करेंगे, फिर वहाँ फार्म हाउस के लिए निकलेंगे। अभी अदील कुछ और कहता कि बाहर दरवाजा बजा था। कौन है? सर, ये जूस आपने ऑर्डर किया है। अदिल दरवाजा खोलकर जूस पकड़ता वेटर को इशारा करता दरवाजा बंद कर चुका था। माला को बहुत घबराहट होने लगी कि साव्यार यहाँ आ गया तो उसके साथ क्या करेगा। देखो माला, वो तुम्हारा शोहर यहाँ नहीं आ सकता, तो रिलैक्स होकर ये जूस पियो। और मेरे होते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे पास महफूज हो। अदील माला को जूस पकड़ाता तसल्ली देता उसे रिलैक्स करने लगा। माला भी भाग भाग कर थक गई थी। वो भी जूस पकड़कर पीने लगी। अदील भी उसके पास सोफे पर बैठकर उससे देखने लगा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था यह अभी तक माला को पता नहीं चला था, और बहुत जल्द पता चलने वाला था। माला भी आराम से जूस पी रही थी। सारा जूस खत्म करके उससे उठकर ग्लास मेज पर रखा। अभी वो बेड पर दोबारा आ बैठती कि उसे चक्कर आए थे। इससे पहले कि वो गिरती, अदील ने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। क्या हुआ माला? माला ने अदील को देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। माला को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। छोड़ो मुझे अदील। वो अपने चकराते सर को थामे उसे धक्का देने लगी। ऐसे कैसे छोड़ो बेबी, अभी तो हाथ आई हो। अदील उसका बाजू दबोचे अपनी तरफ खींचता बोला। पापा कहाँ है? वो चकराते सर के साथ अपनी धुंधली होती आंखों से उसे देखते बोली। माला को नशा से चढ़ रहा था। उसका दिमाग सुन होने लगा था। कौन से पापा? तुम्हारा वो बाप जिसे तुम्हें मेरे हाथों 1 करोड़ में बेच दिया है, उस बाप का पूछ रही हो? और तुम्हारा बाप तुम्हारे घर होगा, मुझे क्या पता। माला ने बेयकीन नजरों से अदील को देखा। लेकिन तुमने तो कहा था। हाँ, मैंने कहा था, क्योंकि मैं तुम्हें अपने तक लाना चाहता था, और तुम्हारा शोहर तो तुम्हारा बाप था, कभी पहुंचा ही नहीं माला। माला को तो सदमे पर सदमा मिल रहा था। उसके बाप ने उसे बेच दिया है, वो भी 1 करोड़ पे। इसका मतलब साव्यार ठीक कह रहा था। उसका सर मसीह चकराने लगा था। वो अपना आप अदील से छुड़वाने लगी थी। और फिर तुम खुद ही उस घर से निकल आई और मुझ तक पहुंच पाई, वरना वो तुम्हारा शोहर तुम्हें कभी मुझ तक ना आने देता। कमीना, तुम्हें मुझसे छीन कर ले गया, लेकिन अब तुम मेरी हो। मैं तुम्हें अपना बनाकर आज ही अपने साथ ले जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? अदील, नहीं करो। लेकिन अदील ने माला की बात को इग्नोर करते हुए उससे पेट पर धक्का दिया। नहीं अदील, प्लीज मेरे साथ ऐसा नहीं करो। माला अपना पूरा जोर लगा दी और धक्का देने लगी थी। धक्का देने से अदिल थोड़ा पीछे हुआ और अपनी शर्ट उतारने लगा। माला की छोटी सी कोशिश से अदिल का कमरे में कहका गूंजा था। माला उससे पीछे होता देख होश संभालते दरवाजे तक गई थी, लेकिन अदिल ने उसे दोबारा से पकड़ लिया। मेरी जाने मन, तुम मेरी हो। अब भूल जाओ कि तुम अब मुझसे दूर जा सकती हो। माला ने एक थप्पड़ अदिल के मुंह पर मारा और मौका मिलते ही मेज पर पड़ा ग्लास उठाकर अदिल के सर पर मारा कि अदिल का सर चकरा गया और वो लड़खड़ाता जमीन पोस हुआ। माला दरवाजा खोलकर भागी थी। अदिल भी अपने आप को संभालता उसके पीछे भागा था। उसके सर से खून निकलने लगा था, लेकिन उसे अभी माला को पकड़ना था। सुनसान सड़क पर माला लड़खड़ाते हुए भाग रही थी। थोड़ा ही दूर गई थी कि उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। हेल्प, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। वो गहरी गहरी सांस से थी, मदद मांगने लगी। वो नशे में थी, उसे तो कोई होश ही नहीं था। उसके सर पर नशा चढ़ने लगा था। हाँ, क्यों नहीं, हमारे सर आपकी हेल्प करेंगे ना। वो लड़का भी नशे की हालत में था। माला के पीछे से आते अदिल की तरफ इशारा करते हुए बोला। माला ने पीछे मुड़कर देखा। अदिल को खड़े पाकर खौफजदा हो गई। वो अदिल को देखकर एक दफा फिर से भागने लगी थी। उससे भागा भी नहीं जा रहा था। अरे अरे मेरी जान, कहा था ना मुझसे मत भागो। अदील माला का बाजू पकड़ता अपनी तरफ खींचते बोला। माला ने सर पर शराब का नशा चढ़ चुका था। वह हैरानगी से अदील को देखने लगी। तुम बेवफा हो अदील। माला अदील के सीने पर अपनी उंगली मारते लड़खड़ाते लहजे में बोली।
तुमने मुझे धोखा दिया है और पापा ने भी मुझे धोखा दिया। जाओ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। वो बच्चों की तरह हरकतें करती वहाँ ही सड़क के बीचों बीच मुंह बनाकर बैठ गई। इससे पहले कि दिल मस्जिद माला को कुछ कहता, उस लड़की की आंख के अंदर किसी ने चाकू मारा जिससे माला ने हेल्प मांगी थी। एक खून का फवारा उसकी आंख से निकला था और वो वहीं तड़पते तड़पते जमीन पर गिरा था। माला और अदिल ने एकदम पलट कर देखा, जहाँ दो आदमी खड़े फुल ब्लैक मास्क लगाए, आंखों में वहशत लिए हर एक लड़की को देख रहे थे। लेकिन सब आंखों वाले लड़की की आंखें ऐसी थीं जैसे भी खून निकल आएगा। ए, कौन हो तुम लोग? अदिल भी फनका रहा था। तेरी मौत। अरमान ये कहते आगे बढ़ा और एक एक लड़के की गर्दन उनके समझने से पहले उनके तन से अलग कर दी थी। और माला बेबी वहाँ ही जमीन पर बैठ गई और चुपचाप तमाशा देख रही थी, जैसे अपना पसंदीदा कार्टून देख रही हो। सावेर गुस्से से आगे बढ़ा और उसे उठाना चाहा। ए छोड़ो मुझे, कहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, गंदे लड़के। माला आंखें निकाले सावेर को कहने लगी। मुझे मजबूर मत करो सख्ती करने पर। सावेर का दिल कर रहा था अभी वो माला को जान से मार दे। अमान, मुझे ये अदील कल तक जिंदा हमारे टॉर्चर रूम में चाहिए। सावेर अदिल को भागता देखकर अमान से कहने लगा। अमान ने भागकर अदिल को पकड़ा और उसकी मखसूस नस दबाई, जिससे वो बेहोश होकर अमान की पाँव में गिरा था। तुम जाओ, मैं तुम्हारी भाभी का दिमाग टिकाने लगा कर आता हूँ। जावियार, ध्यान से, भाभी होश में नहीं लग रही। माला को सावेर के होंठों पर उंगली फोड़ते देख अमान एक आंख विंक करता सावेर से कहने लगा। शट अप, दफा हो जाओ। सावेर ने गुस्से से अमान से कहा। अमान तो सावेर को गुस्से में देखकर रफू चक्कर हुआ था। सावेर ने माला को देखा जो अभी भी मुस्कुराकर उसके बाजू पर अपनी उंगलियों से लकीरें खींच रही थी। सावेर ने गुस्से से माला को अपने कंधे पर डाला। हे मॉन्स्टर, छोड़ो मुझे, कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, गंदे मॉन्स्टर। उससे कमर पर थप्पड़ मारती कहने लगी। जावेर ने उसे लाकर गाड़ी में बिठाया। अभी वो उसकी सीट बेल्ट बांधकर पीछे हुआ कि माला ने उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा। जावेर को उसका टाइम पर माला पर गुस्सा था। उसका दिल कर रहा था माला को जान से मार दे या खुद को कुछ कर ले। वो किस तरह सब किए हुए था वो बस अभी वो ही जानता था, लेकिन माला नहीं जानती थी। वो गाड़ी भगाते उस पर नजरें डाल रहा था जो ना जाने क्या हरकतें कर रही थी। वो फुल नशे में थी। घर पहुंचकर साव्या ने माला को गोद में उठाया और कमरे में ले गया। माला भी होश में नहीं थी, तो ना जाने साव्यार उसके साथ क्या करता। उससे माला को लाकर बेड पर बैठा और कमरे में चक्कर लगाने लगा। अपने अंदर उठते ख्याल को दबा रहा था। वो तो शुरू से ही माला के प्लान के बारे में सब जानता था। एन जो लॉकेट लेकर आई थी उस पर ट्रैकर लगा था। हर बात वो माला की सुन सकता था। उसे पता था माला ने मोबाइल क्यों मांगा है। वो जानता था होटल में उससे अदिल मिला था, उससे नंबर दिया था। लेकिन वो अब किस तरह गुस्सा जब्त कर रहा था वो ये नहीं जानता था। वो अदिल को अपने शिकंजे में फंसाने के लिए बस माला को छूट दे रहा था, लेकिन उसे माला से इस तरह की बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। अभी वो कमरे में चक्कर लगाते यही सोच रहा था कि माला लड़खड़ाते बेड से उठकर साव्यार के पास आई और उससे पकड़कर सोफे पर धक्का दे दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गई। साव्यार को पता था वो नशे में है, लेकिन ये सब करेगी उससे अंदाजा नहीं था। तुम्हें पता है गंदे मॉन्स्टर, तुम बहुत बुरे हो। वो उसके सीने पर उंगली रखते जोर जोर से कहने लगी। बहुत बुरे। माला साव्या की नाक को छूती उससे कहने लगी। माला की क्यूट क्यूट फेस एक्सप्रेशन देखते साव्या गुस्से में होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। माला ने साव्या की गर्दन पर होंठ रखे। वो क्या कर रही थी? अगर वो होश में होती तो बेहोश हो जाती। जावियार ने माला को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो तीखे नशे में झूलती उसकी गोद में बैठ गई। तुम्हें पता है मॉन्स्टर, मेरा ना एक दोस्त है जावी, बहुत अच्छा है, लेकिन उससे मुझे धोखा दिया ना। वो ना कत्ल करता है लोगों के। श्श, किसी को बताना मत, वरना वो तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी। मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मैं ना उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो समझता ही नहीं। जावेर तो चुपचाप माला की बातें सुन रहा था, अपनी सब आंखों से उसकी हरकतें देख रहा था। इसलिए मैं ना यहाँ से दूर भाग गई और अब तुम मुझे यहाँ ले आए हो दोबारा। माला गुस्से से उसे देखकर कहने लगी। ओ, एक मिनट, एक मिनट, तुम तो मेरे सावी ही हो, बुद्धू कहेंगे। ओहो, माला ने सर पर हाथ मारा। तुम बुद्धू नहीं हो, मैं बुद्धू हूँ जो मैं तुम्हें मॉन्स्टर कह रही हूँ। तुम तो मेरे सावी हो ना। माला ये कहते जावेर के होंठों पर छुपकर उसके जज्बात जगा दी। जावेर ने माला को उठाया और वॉशरूम में जाकर बाथटब में फेंक दिया। ओए, ठंडा पानी है। जावी, माला पानी में अपने हाथ मारते सावी को कहने लगी।
जैसे उसे वाक़ई में बड़ी ठंड लग रही हो। ज़ावेर माला को बाथटब में फेंककर उससे ऊपर पानी डालने लगा ताकि उसे कुछ होश आए, और इससे पहले वो उठता, माला ने ज़ावेर की शर्ट को खींचकर अपने करीब किया और उसकी गर्दन की गिर्द बाहें डाल दी। माला पूरी की पूरी गीली हो चुकी थी। गीली कमीज़ उसके जिस्म से चिपक चुकी थी। ज़ावेर उसका जिस्म देखता बहक रहा था, ऊपर से माला की हरकतें। उफ़! ज़ावेर को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। माला ने ज़ावेर को खींचकर उसको समझने का मौका दिए बगैर उसके होंठों पर अपने होंठ रखने चाहे। जैसे ही माला के होंठ उसके होंठों से टच हुए थे, ज़ावेर की हद यहाँ तक ही थी। उसके बालों से पकड़कर वो अब माला के होंठों पर अपनी शिद्दतें दिखाने लगा था। माला नशे में भी होकर उसकी शिद्दत पर तड़प गई थी। इससे पहले कि ज़ावेर मज़ीद बहकता, वो पीछे होकर माला को बाथटब से निकाले उठाकर कमरे में लाया और लाइट ऑफ करके उससे कपड़े चेंज करने लगा। ठंड की वजह से और कुछ नशे का असर, माला तो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन आने वाले कल से अनजान उस ज़ावेर की बाहों में बेहोश पड़ी थी। माला बेबी, एक दफ़ा होश में आ जाओ, फिर देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। ज़ावेर अपना गुस्सा ज़ब्त करते और अपने जज़्बात कंट्रोल करते उसकी कमर को दबोचकर अपने हज़ार में लेता आंखें मूंद दिया। नूर की आंख खुली तो खुद को अमान के हज़ार में पाया। वो पिछले 5 सालों से हर रात खौफ के साए में ही सोती थी कि किसी रात कोई गैर मर्द उसे हाथ न लगाए, लेकिन शायद अल्लाह ने उसके लिए अमान को रखा था, इसलिए तो वो आज तक अपने आप को बचाती आई थी। अमान ने उसे थोड़ी थोड़ी नमाज पढ़ना शुरू करा दी थी और कलमे भी याद करवाने शुरू कर दिए थे। वो जो कि नूर बहुत शौक से और दिल से ये सब सुनती और सीखती थी। अभी वो अपनी नीली आंखों से अमान को देख ही रही थी कि अमान ने अपनी आंखें खोली। क्या हुआ बेगम, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो नर्वस होती उठने लगी। नाराज़ हो क्या आप मुझसे? अमान ने नूर का हाथ पकड़कर रोका। नूर ने हैरत से अमान को देखा कि उससे कैसे पता चल गया कि वो रात को नाराज़ होकर ही उसके आने से पहले ही सो गई थी। आप ऐसे ना देखिए नूर, मुझे आपकी आंखों से इश्क है और आपकी आंखों के ज़रिए आपके दिल की हर बात जान लेता हूँ। नूर को अचानक से शर्म ने आन घेरा। उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ था। नूर, अभी से आप शर्माने लग गई? मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही ऐसा कुछ किया है। नहीं नहीं, वो मैं बस। नूर से तो अब अमान के सामने बोला भी नहीं जा रहा था। चलें, आप ना शर्माएं। और सॉरी, कल रात जावेर के साथ किसी काम से गया था, वहाँ ही बस लेट हो गया। और आपके लिए मेरे पास वो सरप्राइज़ भी है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? नूर के चेहरे पर खुशी देखकर अमान के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। वो बेड से उठता सामने अलमारी में से एक डब्बा निकाल कर लेकर आया था। नूर ने हैरत से उस डब्बे को देखा। इसमें क्या है अमान? देख लें खुद ही। अमान नूर को डब्बा पकड़ाते दोबारा से अलमारी की तरफ गया। नूर ने जैसे ही डब्बा खोला, हैरत से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। अमान, ये क्या लेकर आए हो तुम? सामने ही डब्बे में रखे अमान के दिए गए बहुत सारे फूल थे, जो कि फुल डब्बे से भरा हुआ था। हो गई ना हैरान? अमान वापस पलटा, नूर को देखकर बोला, जो हैरत से अमान को देख रही थी। मैं कल वहाँ गया था गंगा का पता करने, फिर अचानक ही आपके कमरे पर नज़र पड़ी, तो वहाँ भी चला गया। वहाँ अलमारी में मुझे ये फूल मिले। तो क्या आप शुरू से ही मुझे पसंद करती थी कि मेरे दिए ये फूल इतने संभाल कर रखे हैं? तो फिर क्यों मेरी मोहब्बत को ठुकराती आई थी? बस मैं लोगों से डरती थी। नूर की आंखों में आंसू आए थे। अरे नूर, रहने दे, पुरानी बातें क्यों याद करती हैं? वो बातें जिससे हम दोनों को तकलीफ हो। चले छोड़े, ये देखिए आपके लिए एक और सरप्राइज है, और एक और सरप्राइज बाद में मिलेगा। नूर ने अपनी भीगी नीली आंखें उठाकर अमान को देखा। अमान ने एक पैकेट नूर को दिया। अब ये क्या है? खोल कर देखिए ना नूर। नूर ने वो पैकेट खोलकर देखा तो उसमें टिकट थी। ये तो टिकट है। हाँ, हम लोग घूमने जा रहे हैं। आपको मरी का आगान आज़ाद कश्मीर घूमना पसंद है ना? हाँ अमान, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? नूर को तो उस सरप्राइज को देखकर ही चहकी थी। आप इस बात को छोड़ें, मैं आपकी हर पसंद और नापसंद को जानता हूँ। अमान, तुम्हें पता है मैंने अपनी अम्मा और पापा को कितनी दफ़ा कहा था कि मुझे मरी जाना है, बर्फबारी देखनी है, लेकिन मैं बस कहती थी। वो मुझे कहीं भी लेकर नहीं गए थे। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें मेरे ख्वाब पूरे करने के लिए भेजा है। मैं बहुत खुश हूँ। नूर बेसाख्ता ही अमान के गले लग गई थी। अमान के दिल की धड़कनें सुस पड़ी थीं और फिर मुस्कुराकर अमान ने नूर के बालों पर अपने लब रख दिए। चले नूर, तैयार हो जाए, फिर नाश्ता करते हैं। हमने कल निकलना भी है। ओके मान। उफ, जब आप मान कहती हैं, कसम से दिल जोरों से धक धक करता है। तुम भी ना मान। थैंक यू मान, इतना सब कुछ मेरे लिए करने के लिए।
आपका शुक्रिया नूर, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। अमान ने नूर के सर पर दोबारा से होंठ रखे। चले आए, नीचे चलते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर अभी एक और ड्रामा भी होना है। अमान ने आंखें घुमाकर कहा। क्यों, कैसा ट्रॉमा? नूर ने उससे आंखें घुमाते देखकर पूछा। फिर अमान ने उसे बताया कि तुम्हारी जेठानी साहिबा कल फिर से भाग गई थी। अभी उसे सजा मिलनी है। पहले भी मिली थी, अभी ज़्यादा खतरनाक मिलेगी। ओह अमान, लेकिन साविया भाई को मना करो ना तुम। ना बाबा ना, जावेर के मामलों में मैं नहीं पड़ता। अब वो जाने और उसके काम, लेकिन अब वो छोड़े। आप सिर्फ मुझ पर तवज्जो दें नूर। मेरी तवज्जो तुम पर ही है मान। अमान ने नूर को खींचकर अपने साथ लगाया। मान, तुम भी ना। क्या मैं भी ना? अब इतनी खूबसूरत बीवी पास है तो बंदे से कंट्रोल कम ही होता है ना। मान। नूर ने आंखें निकालकर अमान को देखा। मजाक कर रहा था। आप जब चाहेंगे तभी आपका ये दीवाना आपके करीब आएगा, लेकिन ये मासूम बंदा छोटी मोटी गुस्साहियां तो कर ही सकता है ना। अमान की नज़रें अपने होठों पर महसूस करती नूर घबराई थी। नूर अपने हाथों से अमान को पीछे करने लगी कि अचानक से अमान झुका था और नूर की सांसें अपनी सांसों में बंद की थीं। नूर आंखें फाड़े उसे देखने लगी थी। पहली दफ़ा अमान का लम्स महसूस करके नूर की सीटी पीटी गुम हो गई थी। नूर का सांस बंद होने लगा था कि अमान पीछे हुआ। नूर के चेहरे पर कई रंग आए थे और कई रंग ये थे। उफ उफ, नूर कितनी खूबसूरत लग रही थी उसकी गुर्बत के रंगों में। अमान पीछे हटो बदतमीज, शर बेशर्म कहेंगे। मैं कभी पूरा लिखूं, कभी अधूरा लिखूं। मैं रातों को बैठकर तुम्हें सवेरा लिखूं। मैं जब भी लिखूं बस इतना लिखूं, मुझे तेरा और तुझे मेरा लिखूं। इतनी शिद्दत से अमान ने ये लफ्ज़ कहे थे कि नूर शर्मा गई थी और उसे धक्का मारते नूर बाहर को भागी थी। मेरी नूर। अमान भी गहरा सांस लेते बाहर गया था।